श्री सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु रामदास जी महाराज जिस दिन तो गुरदास सिंहासन पर विराजमान हुए, उस दिन तो अपनी वसाई हुई पुरी विखे आए आबादी की। संसार भर दे तीर्थां दा राजा तीर्थराज श्री अमृतसर जी रचिया, जिस विखे निश्चा नाल इशनान करने करके संभू पापां रूपी मल दूर होंदी है। पुनः सारी आरबला परोपकार विखे बिताई, अगम बाणी रची, गुर सिख संस्कार विधि नूं पूर्ण अवस्था देने वाले लावा आदि बाणियां रचियां। सतगुरु जी की प्यारी संगत जी, तीसरी पातशाही धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी, जिनकी शरण में आने के बाद भाई जेठा जी, जिन्होंने सतगुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी के अनथक सेवा और उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को नाम बाणी के बल से, नाम बाणी के धन से गढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति की जिसे संसार में आज सारी सिखी, सारी दुनिया गुरता गति के नाम से जानती है। इस गुरता गति पे विराजमान होने के बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी सारी जिंदगी जिस जिस भलाई के काम को किया, जो जो दात हम सारी साध संगत की झोली में डाली, उस सारी दात जानकारी, उनके गुरतागदी जीवन के विलक्षण कौतक, विलक्षण रचनाएं, और आज का जो दिहाड़ा हम सब यहाँ एकत्र होकर बैठे हैं, साहिब गुरु रामदास साहिब जी के ज्योति ज्योत समाने का गुरपुरब, इसकी कथा विचार आरंभ करें। इससे पहले 10वें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की पावन बख्शिश गुर फतेह सन्निमर प्रवान करो जी। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, जिस दिन से गुरु रामदास साहिब जी महाराज गुरता गदी सिंहासन पर विराजमान हुए, उस दिन से जैसा कि इतिहास में आता है, गुरु अमरदास साहिब जी ने अकबर राजा को उपदेश किया और उसको नाम बाणी का जो गुरु घर का सिद्धांत है वो समझाया और सही राह दिखलाई। इन सब बातों से गुरु अमरदास साहिब जी के प्रभावित होकर गुरु अमरदास साहिब जी की बेटी बीबी भानी जी के विवाह में अकबर बादशाह ने गुरु घर को एक जमीन का टुकड़ा दिया। उसने इच्छा रखी थी कि गुरु अमरदास साहिब जी इसको स्वीकार करें, मगर उन्होंने नहीं स्वीकार किया, तो उसने विवाह के तोहफे स्वरूप वो जमीन का टुकड़ा बीबी भानी जी को दिया। इतिहास में ऐसी जानकारी दी जाती है। आगे जाके उस जगह को चक रामदासपुर के नाम से जाना गया, मगर जब बीबी रजनी और उनके कोड़ी पति का वहां पे कोड़ दूर हुआ, श्री दुख भंजनी बेर वहां पे प्रकट हुई, अमृत सरोवर प्रकट हुआ। उसके बाद उस शहर को वसाने का कार्य सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने किया। दूर दूर पे जहां भी गुरु नानक नाम लेवा साध संगत मौजूद थी, उन सब को वहां से बुलाकर श्री अमृतसर शहर वसाया। संगतें
जो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कारोबार से जुड़ी हुई थी और अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, परिवार पल रहा था। कुछ संगतों ने आके ये भी चिंता जताई, सदगुरु जी लाहौर इस समय की मौजूदा समय में सबसे बड़ी मंडी है, हम उस मंडी को छोड़कर आएंगे तो हमारा कारोबार, हमारे घर की प्रतिपालना कैसे होगी। तो सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने गुरसिखों को कहा कि भाई आप लोग यहाँ आके बसो। सदगुरु नानक जी सच्चे पातशाह जी की कृपा से एक समय ऐसा आएगा जो अमृतसर लाहौर से भी बड़ी मंडी कहलाएगी, जिसका प्रताप आज भी हम लोग देखते हैं। अमृतसर शहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फला फूला हुआ है। ये वहाँ का हर एक व्यापारी इस बात को गुण गाता है गुरु रामदास पातशाह जी के। आप किसी भी दुकान में जाओगे वहाँ सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की तस्वीर ज़रूर मिलेगी। हाँ, सदगुरु ने एक बात और रखी थी, उन्होंने संगत से ये भी कहा था, अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके नाम बाणी पढ़ के गुरु घर मथा टेक के जरूर काम पे जाना। तो ये जो वचन में गुरु साहब ने रमज रखी थी फलीभूत हुई। अमृतसर का आज भी हर एक बाशिंदा दरबार साहब मथा जरूर टेकने जाता है। और आप सब जानते हो, जैसा मैंने अभी भी बताया, आज के समय में अमृतसर बहुत बड़ा व्यापारिक शहर बना हुआ है। तो उसकी स्थापना, वहाँ पे आबादी लाने का काम गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने किया। संसार के सब तीर्थों में तीर्थों का सिरमौर श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर सरोवर बनवाया, वहाँ गुरु घर की स्थापना की, जिसमें निश्चय करके अर्थात भावना रख के जो व्यक्ति स्नान करता है उसकी वो भावना गुरु रामदास साहिब जी अपनी कृपा से पूरी करते हैं। उसके बाद सारी आरबला, सारी आयु परोपकार के काम करने में बिताई, अगमी बाणी रची और एक गुरसिख के जीवन का एक बहुत बड़ा संस्कार, जिसे आज हम आनंद कार्य कहते हैं, विवाह कह लो, शादी कह लो, निकाह कह लो, अलग अलग शब्द जो कहे जा सकते हैं, गुरु घर में से आनंद कार्य के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये आनंद कार्य की जो मर्यादा है, जिस वाणी के साथ ये पूरी होती है, सुही महला चौथा हर पहलड़ी लाव, ये 4 लावें हैं गुरु रामदास साहब जी ने हम गुरसिखों की झोली में डाली, इनकी रचना करी। अंतनु त्रैवे पुत्र परख के गोविंदवाल समद 111 भादो सुती 2 अमृत वेले श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरियाए तिलक देकर बहुत भारी यज्ञ करवाया। ये सारे परोपकार के कार्य सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन में हम गुरसिखों के ऊपर किए, गुरसिखों के लिए किए। और आखिरी में, जैसा कि कल के दिन आप सब ने कथा विचार की थी कि किस प्रकार गुरु अर्जन देव साहिब जी की जो गुरता गदी की काबिलियत के लिए परीक्षा हुई, उसमें वो खरे उतरे और बाणी रचने का जो वरदान, बाणी का बोहे था, दोहिता बाणी का बोहे था, जो गुरु अमरदास साहिब जी का वरदान श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी को मिला था, उसको भी उन्होंने सटीक सार्थक करके दिखाया। सो कल के दिन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने तीसरे संतान, तीसरे पुत्र साहिब गुरु अर्जन देव साहिब जी को गुरता गदी पे विराजमान किया। बहुत भारी यज्ञ करवाया ਅਤੇ तीसरे पहर ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ श्री बाबा मोहरी जी ਨੂੰ प्रगट सुना देता कि हे प्रिय, बस जो कुछ करना सी सो कर चुके हैं। तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर यानी कि सोदर जिस समय होती है,
संध्या वेले। घड़ी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस तरीके से ये 3-3 घंटे के पहर चलते। सो तीसरा पहर रहते सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बाबा मोहरी जी को भरे दीवान में कहा, हे प्रिय, क्योंकि बाबा मोहरी जी गुरु अमरदास साहब जी के सुपुत्र हैं, रिश्ते में गुरु रामदास साहब जी के साले भी लगते हैं। सो प्रेम में आके गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बाबा मोहरी जी को कह रहे हैं, हे प्रिय, जो कुछ हमें संसार में रहते हुए करना था वो हम कर चुके हैं। केवल अज की रात ही तो आडे पास हाँ सवेरे गुरपुरी दी चढ़ाई है। केवल आज की रात है जो हम आपके पास रहेंगे। कल सवेरे गुरपुरी हमने चले जाना है। जोत जोत में रला देनी है, शरीर पंचभूतक को छोड़ देना है। ये सुनकर सब संगत विखे विस्मादता हुई, जिस पर श्री गुरु जी दा बचन होया कि प्यारी साध संगत जी, असा पिछे शोक किसी प्रकार का नहीं करना। जाहिर सी बात है, जो संगत गुरु से प्यार करती है, गुरु को अपना सब कुछ मानती है, गुरु के आगे समर्पित है और गुरु की बख्शिशों से नवाजी हुई है, जब गुरु संगत में ऐसा ऐलान कर दे कि कल हमने शरीर छोड़ देना है, जोत जोत में लीन करके गुरपुरी चले जाना है, जाहिर सी बात है, लाजमी है कि संगत में विस्मादता का भाव अर्थात विछोड़े का जो दर्द होता है, दुख होता है, वो भर आया। सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह ने जैसे संगत की तरफ देखा, देखकर वचन किया, प्यारी साध संगत जी, हमारे जाने के बाद किसी प्रकार का शोक नहीं करना, बल्कि कथा कीर्तन सत्संग करना और मृतक संस्कार गुरमत अनुसार करना। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਹ ਬਿਆਸਾ किनारे श्री गुरु अमरदेव जी ਦੇ चिता स्थान ਦੇ पासे कर भस्म व्यासा सर विखे प्रवाह करनी। और जो हमारा अंतिम संस्कार होगा, जो वो सदगुरु सच्चे पातशाह साहिब गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी के जहाँ पर उनका घोड़ा बना हुआ है, उसके पास में दरिया ब्यास के किनारे वहीं पर करना। और उसके बाद में जो भी फूल बचे, भस्म बचे, वो सारी दरिया ब्यास में प्रवाह कर देनी है। अगर आप लोगों ने गुरु इतिहास कभी श्रवण किया हो, गुरु अमरदास साहिब जी के ज्योति ज्योत समाने का ये उपदेश वाणी रूप में लिखती, जैसे पिता वसीयत लिखता है ना अपने बच्चों के लिए, गुरु अमरदास साहिब जी ने भी ये वसीयत लिखी है। इसका सिरलेख दिया है रामकली सद। सद अर्थात सदा, बुलावा। सारी संगत को ऐलानिया गुरु अमरदास साहिब जी ने बुलाया, बुलाकर अपने जाने का समय बताया और जाने के बाद में गुरु मर्यादा अनुसार अंतिम संस्कार की विधि कैसी होनी चाहिए, कैसे बाकी के 13 दिन जो संसार में शोक मनाया जाता है, इस तरीके से जो मर्यादाएं चलती हैं वो कैसे होनी चाहिए, साहबों ने पूरा बाणी में रच के हम सारी संगत की झोली में डाला हुआ है। सो उसी बात को गुरु रामदास साहब जी दोहराते हुए सारी संगत को सिखा दे रहे हैं कि हमारी चिता गुरु अमरदास साहब जी के पास में, उन्हीं के अंगीठे के पास में बनानी, भस्म को, फूलों को दरिया ब्यासा में प्रवाह कर देना, कथा कीर्तन का प्रवाह जारी रखना, सत्संग करते रहना, बाणी पढ़ते रहना। ए बचन सुन के सत बचन के बाबा मोरी जी मथा टेकिया। हुण सिख संगतां ने सतगुरु दा अंतिम दर्शन जान के चुबारे साहिब के सारी रात जागृत कीता।
ये वचन सुन के बाबा मोरी जी ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की आज्ञा के आगे सत वचन कहा। संगत को जैसे पता चला कि गुरु रामदास सच्चे पातशाह सुबह गुरपुरी जाने वाले हैं, सचखंड पधारने वाले हैं, तो अब विछोड़ा है, आगे दर्शन शरीर रूप में हो न हो, जोत तो गुरु अर्जन देव साहिब जी में आ गई, गुरता गति पे विराजमान कर दिया गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने। पर संगत इस भाव में आके सारी रात चौबारे के बाहर, बाबा मोहन जी का जो चौबारा है उसके बाहर दरवाजे के पास सारी रात बैठ के जगराता करती रही। शब्द कीर्तन हो दे 2.5 पहर रात बतीत हुई। समझ श्री गुरु नानक शाही 111 भादरों सुदी तीज गुरु साहब स्नान करके निजानंद विखे स्थित हुए बैठे। अमृत वेले तक ये दीवान इसी तरह चलता रहा। सारी संगत रात भर बैठ के कथा कीर्तन करती रही, वाणी चलती रही। जब 2.5 पहर रात बतीत हुई, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उठकर सम्मत गुरु नानक शाही 111 भादो सुदी तीज यानी आज का दिन साहब स्नान पानी करके निजानंद अर्थात समाधि में होके बैठ गए। आशा दीवार दा सुंदर दीवान सजिया, जद भोग पिया तां श्री बाबा दातू जी वल प्यार नाल तक बचन होया, श्री जपजी साहब जी दा पाठ सुनाओ। आशा दीवार का भोग पड़ा, कीर्तन की संपूर्णता हुई। सदगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब जी ने बाबा दातू की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोले, श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाए। सतवचन कह श्री जपजी साहब जी का पाठ आरंभ किया। जद भोग पिया तां सब ने मथा टेकिया। पुनः अंतम वचन होया, हे साडे संबंधी अते सिखो, साडे पिछे शोक नहीं करना। सतवचन कह के बाबा दातू जी ने जपजी साहब का पाठ आरंभ किया और जब पाठ का भोग पड़ा, संपूर्णता हुई, सदगुरु जी वचन करने लगे। सारी संगत जो संबंधी परिवार थे, सदगुरु अमरदास साहब जी का परिवार, गुरु अंगद देव साहब जी का परिवार, जितना भी अंशवंश गुरु अंशवंश थी, साथ संगत थी, सबको वचन किया कि हमारे पीछे हमारे जाने के बाद किसी प्रकार का शोक नहीं मनाना। नाम जपना, सतनाम श्री वाहिगुरु का सिमरन करना। इसकी जगह पर नाम जपना, सतनाम श्री वाहिगुरु जी का सिमरन करना। ये अंतिम वचन गुरु रामदास साहब जी ने अपने मुख से संगत को श्रवण कराए और उसके बाद ये वचन करते हुए पवित्र शरीर पर सफेद चादरा लेकर विराजमान हो गए। तदों श्री बाबा मोहन जी ने शब्द का पाठ किया। सब दे देख दे श्री गुरु जी मुखमंडल पर बस्तर लेके देखते जिस प्रकार हाथी अपने गल विचों पुष्पमाला नू बिना यतन त्याग सकता है, इसी प्रकार अस्थूल शरीर नू त्याग कर स्वयमान बैकुंठ नू चढ़ाई कर दी। सदगुरु जी ने आखिरी वचन किए, अपने शरीर पे सफेद चादरा डाला। जब बाबा मोहन जी ने देखा तो उन्होंने शब्द का पाठ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सदगुरु जी ने वो चादर अपने मुख पे डाली। और आप जब भी इस बात का उदाहरण देखोगे ना, तो एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है, गज फूल माला। गज फूल माला का उदाहरण ये है कि जिस प्रकार हाथी के गले में कोई माला डली हुई हो ना, तो उसे तोड़ने के लिए उसे कोई यत्न नहीं करना पड़ता, स्वतः ही टूट जाती है, बड़े आसानी से टूट जाती है। इसके अलावा आप किसी भी जानवर के गले में अगर माला डालते हो ना, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है उसे निकाल देना।
हाथी के गले में उसे निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती। अब उसकी शारीरिक रचना कह लो या क्या कह लो, इस बात का उदाहरण लेकर यहाँ पे लिखा गया है कि जिस प्रकार हाथी अपने गले से माला को बड़े आराम से निकाल देता है, उस प्रकार सदगुरु सच्चे पातशाह साहिब गुरु रामदास साहिब जी महाराज अपने इस पंचभूतक शरीर को त्याग कर स्व स्थान बैकुंठ की तरफ चढ़ाई आरंभ कर दी। अगमपुरे तो सब देवता मंडल आया, बहुत भारी प्रकाश होया। दिव्य विमान पर सदगुरु ने बैठा कर सर्व प्रकार की पूजना की थी। अगमपुरा, अगमपुरा अर्थात वो जगह जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, अर्थात उस परमेश्वर सकाल प्रभु वाहिगुरु का निज घर, जिस जगह से ये भी टूट के आया हुआ है। इसकी भी यात्रा वहीं की है, मगर अपने कर्मों के आधार, अपने गुण अवगुण के आधार, अपने विकारों के आधार, जो भी कह लो, ये बार बार इस शरीर में आता जाता रहता है। इसे 84 लाख जोनियां भोगनी पड़ती हैं, पर निरंजनी ज्योत सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जो संसार में आके एक के बाद एक 10 जामों तक बदली है, तो वो शरीर, पवित्र रूह, पवित्र आत्मा बैकुंठ अपने स्थान जाके पहुंची। आकाश मंडल से अगमपुरा जिस जगह पे पहुंचने की बात हम सब मुक्ति के रूप में सोचते हैं, वहां से एक दिव्य विमान आया, बहुत भारी प्रकाश हुआ। आकाश मंडल में सभी देवी देवता आगे बढ़कर आए और श्री गुरु रामदास साहिब जी को उस पवित्र विमान पर बिठाकर आगे की यात्रा उनकी सर्व प्रकार से पूजा अर्चना करते हुए आरंभ कर दी। जय जयकार दे शब्द होए, अनेक रंग दे बाजे बजे, इसी प्रकार आनंद मंगलाचार होंदे विमान बैकुंठ विखे मंडल नू चलिया। जिथों जिथों तक जिस जिस देवता दी शक्ति थी, उथों उथों तक जाके सतगुरु नू प्रणाम करते हुए स्थित हुए। तो हम लोग देखते हैं कई बार हमारे घर का कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करने के लिए विदेश गया, किसी दूसरे शहर में गया, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का प्रोजेक्ट है, फोन पे बातचीत हो रही है, सब चीजें हो रही हैं, पर आ नहीं पा रहा। लेकिन जिस दिन कार्य संपूर्ण हुआ, फाइल आखिरी सबमिट हो गई, बस्ता बंद हुआ, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो अपने घर लौटने की तैयारी करता है। जाहिर सी बात है, जब घर आएगा तो घर वाले खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता दिखाते हैं, उसके स्वागत के लिए अनेक अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं, ढोल ताशे बजवाए जाते हैं, पुष्प मालाओं की वर्षा, हार जो भी है सब पहनाया जाता है। सदगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी स्वयंपुरी बैकुंठ की तरफ यात्रा आरंभ करें, सभी देवताओं ने इस बात को सम्मुख रखते हुए खुशी के बाजे बजाए, अनेकानेक प्रकार के आकाश मंडल के सुगंधित दिव्य फूलों की वर्षा हुई और सभी देवी देवता जिस प्रकार सारी संगत नगर कीर्तन में कीर्तन करते हुए गुरु साहिबों की सवारी के साथ चलती है ना, गुरु रामदास साहिब जी के विमान के साथ सारे देवी देवता जहां जहां तक जिसकी हद शक्ति बल है वहां वहां तक वो उनके साथ में गया। उसके आगे नमस्कार करके वापस अपनी पुरी जाके स्थित हुआ। श्री सतगुरु जी बैकुंठ विखे जोत नाल जोत जारले, इधर गोविंदवाल सिख संगत नू महान प्रकाश दे कर विस्मालता नू प्राप्त हुई।
सतगुरु सच्चे पातशाह आखिरी में उस विमान पे बैठ के अकेले ही बैकुंठ की तरफ गए। गुरपुरी में अपनी जोत जोत में रला के स्थान पे विराजमान हुए। यहाँ आकाश मंडल में इतनी दिव्य जोत देखकर गोविंदवाल में सारी संगत हैरान हुई। विस्मादता के भाव में आ गई। श्री गुरु साहिब जी विछोड़े ने चिता नू चानचक शोक विखे वहा दिता। श्री सतगुरु जी के विछोड़े ने सारी संगत के हृदय चित्त मन को बहुत ही भारी शोक में भर दिया, भारी शोक भर गया। परंतु गुरु साहिब दे उपदेशानु सिमरदे हुए शब्द लगे पढ़ने। मगर गुरु का हुक्म है कि हमारे जाने के बाद किसी प्रकार का शोक नहीं करना, तो उस हुक्म को मानते हुए सारी संगत शब्द का पाठ करने लगी। इतने विच बाबा बुढ़ा जी जा बचन होया, प्यारियो हुण तैयारी करो। इतने में बाबा बुढ़ा जी ने बचन किया, प्यारियो तैयारी करी जाए। जो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का हुक्म है, विमान उस जगह पे जहां गुरु अमरदास साहिब जी का अंगीठा है लेकर चला जाए। बस विमान सज गया। महाराज जी दे शरीर नू सने केश स्नान कर सुंदर श्वेत चादरे विखे लपेट कर विमान विखे विराजमान कर ऊपर सुंदर चादरा पा चारों पासे पुष्पा दिया माला टकाइया अरदासा सोध कर गुर सिखा पुत्रा भाइया विमान कंधे पर चुक लिया। बाबा बुढ़ा जी का इतना कहना, सारी साध संगत ने तैयारी करी। विमान सजाया गया। श्री सतगुरु जी के शरीर को केशी स्नान करा के सुंदर सफेद चादरा ओढ़ाकर विमान पे रखा गया। चारों तरफ मालाएं पुष्प सजाए गए और सारी तैयारी करने के बाद अरदास करके यात्रा आरंभ की गई। सारा परिवार, बाबा महादेव जी, श्री गुरु अर्जुन देव साहिब जी महाराज, बाबा मोहरी जी, बाबा मोहन जी, बाबा दातू जी आदि और भी गुरसिख जो वहाँ पे मौजूद थे, सब ने मिलके सदगुरु जी का विमान अपने अपने कंधे पे उठाया और यात्रा शब्द का जाप करते हुए, वाहिगुरु मंत्र का जाप करते हुए आरंभ कर दी। आगे आगे रबाबी वैरागमयी कीर्तन कर दे चले जाते हैं। आगे आगे रबाबी भी जो थे कीर्तनीय, वो वैरागमयी शब्द वाणी का कीर्तन करते हुए जाने लगे। जिथे रबाबी खड़े होके पौड़ी लगाते संसंगता माया दे अरदासे देवदियां। जहां जहां रबाबी रुक के आखिरी में पौड़ी लगाते हैं, वहां वहां संगत रुक के रबाबी को अरदास और माया भेटा आदि देती है। संगता माया दे अरदासे देवदियां हन। इसी प्रकार श्री गुरु अमरदेव जी दे देवरे पासे ब्यासा दरिया दे किनारे पहुंचे। चंदन चिखा रच कर श्री गुरु साहिब जी का शरीर ऊपर विराजमान कर दिता। इसी प्रकार यात्रा दरिया ब्यास के किनारे, जहां गुरु अमरदास साहिब जी का अंगीठा है, देहरा है, वहां पर उसके बगल में ही चंदन की चिता सजाकर गुरु रामदास साहिब जी के मृतक शरीर को, पंचभूतक शरीर को उस पे विराजमान कर दिया गया। अरदासा सो श्री गुरु अर्जन देव जी ने सतनाम श्री वाहिगुरु आख लांबू लगा दिता। फिर एक पासे संगत बैठकर कीर्तन सुनती रही। जदों चिखा शांत हुई, शब स्नान कर श्री बावली साहब आए। अरदास हुई, जो कि गुरु मर्यादा है। अंतिम संस्कार के समय जपजी साहब का पाठ भी किया जाता है, सोहले साहब की वाणी का जाप भी होता है, अरदास भी की जाती है। अरदास जैसी संपूर्ण हुई, गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने सतनाम श्री वाहिगुरु कह के गुरु रामदास साहिब जी की चिता को अग्नि संस्कार, अग्नि भेंट किया। सारी संगत उस समय वहीं किनारे पे चिता के चारों तरफ बैठ गई। शब्द कीर्तन होने लगा। सारी संगत बैठ के कीर्तन सुनती रही। आखिरी में जब अंगीठा शांत हुआ, अग्नि शांत हुई,
तो गुरु रामदास साहिब जी के हुक्म के अनुसार सारी संगत स्नान करके श्री गोविंदवाल साहब वापस आई। बावली साहब पे आके स्नान किया सबने। कड़ा प्रसाद जी देख सजा सोहले दा पाठ अरदासा कर सब संगत विखे वरताया। पश्चात श्री गुरु साहब जी दे गुणा नूं सिमर दे कथा कीर्तन कर दे 3 दिन बतीत कीते। सारी संगत बावली साहब आई, वहां पे आके स्नान किया, अरदास करी। सोहले साहब का पाठ पहले हुआ, फिर अरदास करी। अरदास करने के बाद में सारी संगत में कड़ा प्रसाद की देग वर्ताई गई। पश्चात गुरु साहब के गुण उनको याद करते हुए कथा कीर्तन 3 दिन तक चलते रहे। चौथे दिन सब संगत परिवार मिलकर ब्यासा किनारे चिता स्थान आए। पुष्प अते भस्म उठाए कर ब्यासा नदी विखे प्रवाह देते। अब चौथे दिन पे सारी संगत अंगीठे पे आई, देहरे पे, जहां गुरु रामदास साहिब जी का संस्कार किया गया। सदगुरु जी के वचन अनुसार जो भी वहां पे भस्म थी, जो भी वहां पे फूल थे गुरु साहिब जी के, उन सबको एकत्रित करके दरिया ब्यासा में प्रवाहित किया गया। श्री गुरु अर्जन देव जी दा बचन होया, जो सिख निश्चा करके इथे आपने सरबंदियां दे पुष्प प्रवाहनगे, श्री गुरु रामदास जी दे चरणा विखे समावनगे। गुरु अर्जन देव साहब जी ने उस समय संगत में ये वचन किया कि जो भी गुरसिख साध संगत निश्चा करके मन में भावना रख के अपने सगे संबंधियों के फूल इस स्थान पे प्रवाहित करेंगे दरिया ब्यासा में, वो सब गुरु रामदास साहिब जी के चरणों में जाके विराजमान होंगे। ये भाव आज भी संगत रखते हुए कीरतपुर साहिब भी जाती है और गोविंदवाल साहिब भी फूल लेके जाए जाते हैं। हालांकि गुरु अमरदास साहिब जी ने वाणी में उच्चारण किया है, पिंड पतल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे, अर्थात जहाँ भी पास में कोई ऐसी नदी हो, गुरुस्थान हो, वहाँ पर भी प्रवाह किया जा सकता है। और सदगुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी के मुख से वचन भी निकला है, तो संगत भावना रखते हुए वहाँ पे भी जाती है, काफ़ी सारी संगत पहुँचती है। सो स्थान वो आज भी वहाँ बना हुआ है। पुनः सब संगत स्नान कर गुरुद्वारे आई, कड़ा प्रसादी देग सजाई, आनंद साहिब का पाठ कर अरदास आसोद कड़ा प्रसाद वर्ताया। उसके बाद सारी संगत स्नान करके वापस गुरुद्वारे साहब पहुंची, बावली साहब। वहां जाके आनंद साहब का पाठ किया, अरदास की, कड़ा प्रसाद की देग वर्ताई गई। इसी प्रकार दिन रात कीर्तन सत्संग कर दे। दशहरे वाले दिन संगत दा जोड़ मिलकर श्री गुरु अर्जन देव जी ने दस्तार बंधाई। इसी प्रकार से अगले काफी दिनों तक संगत कथा कीर्तन का दीवान चलता रहा, संगत जुड़ती रही, नामवाणी का प्रवाह चलता रहा। दशहरे वाले दिन अर्थात 10वें दिन, दशहरा वो नहीं जो हम लोग अभी दिवाली से 20 दिन पहले मनाते हैं, दशहरा यानी कि 10वें दिन सारी संगत इकट्ठी हुई। इकट्ठी होकर जो संसारिक मर्यादा है दस्तार की, जिसे आम्रवाजी भाषा में पगड़ी भी कहा जाता है, उठावनी भी कहा जाता है, संसारिक मर्यादा, सो वो दस्तार गुरु अर्जन देव साहब जी को बंधाई गई। सब संगत दे चित हुलास होया। 15वें दिन श्री गुरु अर्जन देव जी बहुत भारी यज्ञ करवाया अते गरीब आथित अनाथा नू बहुत दान दिते, महान सुयश पाया। 15वें दिन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने बहुत भारी यज्ञ किया, दीवान सजा, गरीबों अथित अनाथों को मुंह मंगे दान दिए गए, कड़ा प्रसाद की देग वर्ताई, लंगर प्रसाद वर्ताया गया और बहुत भारी यश गुरु अर्जन देव साहिब जी ने इस यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया। जो संगत को नाम वाणी का लाभ मिला, सत्संगत का लाभ मिला,
पुनः सब संतानु यथा योग सिरोपाव आदि देकर विदा कीता। इसके बाद गुरु घर की मर्यादा जो संगत सेवा में शामिल होती है उसे गुरु घर की तरफ से सरोपाव दी जाती है। तो सारी संगत को यथा सेवा सरोपाव दी गई और इसी प्रकार सबसे विदा ली गई। श्री पिता गुरु जी दी ज्योति जो संस्कार कर श्री गुरु अर्जन देव जी श्री अमृतसर विखे विराजमान हुए। इसके बाद गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के जो ज्योति ज्योत समाने की पूरी मर्यादा है, ज्योति ज्योत समाने से लेकर अगले 15-17 दिन तक का जो शोक का समा था, दुख का समा था, विछोड़े का समा था, गोविंदवाल में व्यतीत करके पुनः वापस अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में आके विराजमान हुए। सो हे श्री सतगुरु जी दे प्यारे साध संगत जी, जो कोई श्री गुरु रामदास जी ते ज्योति जो समावन वेले यह पवित्र गुरपुरब भावना नाल मनावेगा, मनोकामना गुर सिखी दी प्राप्ति होगी। सो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस प्रकार से जो भी गुरसिख माई भाई साध संगत भावना रख के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र ज्योति ज्योत पर्व को मनाएगा, वो अपने धर्म में पक्का हो, गुरसिखी में पक्का हो, भावना और गुरसिखी की प्राप्ति कर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की कृपा का पात्र बनेगा। गुरपुरब से संबंधित जो गुर इतिहास है उसकी संपूर्णता अभी यहीं पर होती है। सत्कार योग भाई साहब विजय सिंह जी नागपुर वाले वो आ चुके हैं। इस समागम में उनका ये अखीरला दीवान है, वो भी आपको अब आने वाले समय में शब्द कीर्तन से जोड़ेंगे, मगर उनसे पहले कुछ समय के लिए स्थान के ही सेवादार हैं भाई साहब भाई भाग सिंह जी, वो आपको 10-1 मिनट के लिए रवि वाणी की विचार श्रवण कराएंगे। आप इसी तरह प्यार एकाग्रता से जुड़ बैठो। इनके उपरांत सत्कार योग जी ने आपको 1 घंटे के लिए रवि वाणी की कीर्तन और कथा विचार से जोड़ना है। आखिर में मेरा मन लोचय शब्द पढ़ के अनंत साहिब की पाठ आरंभ हो जाएंगे। अरदास सब मिला के तकरीबन 11-11:30 बजे तक का समय दीवान समाप्ति को होगा। आप सब इसी तरह एकाग्रता से जुड़ बैठो। प्यार से फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, टिंडियन खां जेका अमृत वर्खा डेरे ते साईं जन जे डेरे ते हली रही आहे, तव्हां सभई अपार लाहो खटी रहिया हो। वाहिगुरु, 3 दिन से जो अमृत वर्खा साईं जन के डेरे पर हो रही है, सो वडभागी जन है जिन्होंने उस वर्खा में स्नान किया, बड़े भागा वाले हैं। और भाई साहब जी नागपुर से बड़े गुणी भाई साहब, जिनकी कथा में बहुत आनंद है, कीर्तन में बहुत आनंद है। साईं जन ने बख्शीश की, उनके दर्शन कराए संगत को और संगत ने बड़ा आनंद माना। सो गुरु प्यारी साध संगत, एक माता और उसका छोटा बच्चा जिसका नाम था सोमा, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन माँ कहती है सोमा से, बेटे
मेरा शरीर वृद्ध हो गया, मुझसे मजूरी नहीं होती, मैं अब मजूरी नहीं कर पाती हूँ। सोमा कहता है माँ कोई बात नहीं, मैं कुछ करूँगा और अपन अपना घर चलाएंगे। ठीक है बेटा। माँ खुश हुई। माँ ने उनको छोले उबाल कर दिए और छोले उबालने के बाद बोले बेटा इसको बेच के आ, जो बटक मिलेगी, जो बिक्री मिलेगी, जो कमाई होगी, अपन अपना घर चलाएंगे। माँ कहाँ बेचने जाऊं? माँ कहती है बेटे जहाँ बहुत भीड़ हो। तो भीड़ दरबार साहब के पास है, दरबार साहब के सामने बैठ जा, वहाँ बहुत लोग आते हैं, वहाँ तेरा कारोबार चलेगा। साथ संगत। बच्चा चला गया, बोरी बिछा के वहाँ बैठ गया। समा रहते सारे उसके छोले बिक गए। सतगुरु पातशाह परिक्रमा से निकल रहे थे, जब देखा एक बाहर बच्चा बैठा है और अपनी तोतली आवाज में आवाज लगा रहा है कि छोले ले लो। सतगुरु बाहर आ गए, पूछा बेटे कितनी बटक आई है, कितनी बिक्री की है? फट से बोरी के नीचे से पैसे निकाले, वो खड़ा हो गया, सतगुरु के पास दे दिए, मत्था टेका। सतगुरु ने उसके सारे पैसे रखे और लेके चले गए। बच्चा खुश होकर चला गया। घर गया, माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आज पहला दिन गया है रोजगार पर, ये उसकी आज पहली कमाई है। पर वो सचमुच में जिसकी पहली कमाई इतनी बड़ी हो गई हो, पहली कमाई जिसने सतगुरु के दर्शन करके सतगुरु के हाथों में पाई हो, उन्होंने जो उसको नाम धन दिया होगा वो कितना अमूल्य होगा। बच्चा गया, माँ इंतजार कर रही है कि बेटा आ गया। बोले हाँ माता जी आ गया। बेटे कितनी बिक्री हुई? माँ बिक्री तो हुई थी, मैं गिनी नहीं थी, सतगुरु आ गए मेरी हट्टी पे। अच्छा, सतगुरु पातशाह आ गए? बोले हाँ। उन्होंने माँ मुझसे पूछा बेटे कितनी बिक्री आई है, कितनी बटक आई है? मैंने पैसे निकाल के उनको दे दी। माँ वो ले गए। बोले शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, मेरे को बहुत मान है तेरे ऊपर कि तेरे अंदर इतनी सोझी आई कि तूने ना नुकर नहीं की और तुरंत से पैसे दे दिए। दूसरे दिन उस माँ ने छोले उबाल कर फिर दे दिए। वो बच्चा टोकरी में रख के ले गया, दरबार साहब के पास फिर बैठ गया और आज छोले भी बेच रहा है और उड़ीक भी रहा है कि शाम होएगी तो सतगुरु पातशाह आएंगे क्या? मन से पूछ रहा है कि मेरा दाता आएंगे क्या आज? फिर वैसा ही हुआ, सतगुरु पातशाह फिर आ गए। बोले सोमा कितनी बटक आई बेटे? फौरन बोरी से निकाले पैसे और अर्पण कर दिए, मत्था टेका, बोरी कुल्ले पे रखी और चल दिया अपने घर की तरफ। माँ आज फिर देख रही है कि सोमा आता होगा, सोमा आज तो कुछ पैसे लाएगा तो हमारे घर का भी थोड़ा सीधा सामान चलेगा। साथ संगत। सोमा आ गया, माँ पूछती है बेटे कितनी बिक्री आई? मुस्कुरा के कहता है हाँ, आज मेरी हट्टी पे सतगुरु पातशाह फिर आए थे और आकर उन्होंने कल की तरह आज भी पूछा कि सोमा कितनी बिक्री आई है? माँ मैंने पैसे निकाल के उनको दे दिए, सतगुरु पैसे ले गए। बड़ी खुश हुई। बेटे तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, मेरे को तेरे ऊपर मान है बेटे। चला आया। तीसरे दिन अब छोले ही थोड़े बचे थे क्योंकि बिक्री तो आई नहीं थी कि और छोले लाए जाते, घर का सीधा लाया जाता, घर का राशन भी नहीं था। तीसरे दिन जो थोड़े से छोले थे वो उबाल दिए, माँ ने ले गया। अपनी चिंता नहीं है कि मेरे घर में सीधा नहीं है, ध्यान में वही है
कि आज मेरे दाता आएगा तो ये पैसे तो थोड़े से आने हैं, आज छोले थोड़े से हैं, बिक्री कम आएगी। मन में ये है, ये नहीं है कि आज भी आएंगे तो मेरी बिक्री ले जाएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा। देखो कृपा। फिर छोले बेचे, आज सतगुरु नहीं आए, बार बार उड़ीक रहा है, बार बार रास्ता देख रहा है, टाइम हो गया, वेल हो गई है, तो दाता नहीं आया, तो थोड़ा मन में निराशा हुई, सतगुरु क्यों नहीं आए। कोई बात नहीं, उठा, अपनी टोकरी उठाई, बोरी उठाई, भीड़ को चीरता हुआ सीधे अंदर चला गया। सतगुरु बैठे थे वहां, रख के टोकरी मत्था टेक के कहता है, दाता आज आप आए नहीं। हाँ सुमा, बता कितनी बटक आई। फट से खीसे से निकाले पैसे और दे दिए। कहते हैं सोमा तेरे को हट्टी चलाना आती नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं तेरे को हट्टी चलाना नहीं आती। पहले दिन तूने ज्यादा पैसे दिए, दूसरे दिन उससे थोड़े कम दिए, आज तो तूने बिल्कुल ही कम दिए। दाता छोले ही इतने थे, घर में तो 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जला, घर में तो 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जला, उधार कोई हमको देता नहीं, छोले ही इतने बचे थे दाता, सो ये सारी बटक आपके पास ले आया हूं, आप इसको स्वीकार करो। सदगुरु उठे, बच्चे को गले से ला लिया, बोले सोमा तेरे को सचमुच में व्यापार करना आता है, तेरा कारोबार अब चलेगा, तू सोमा शाहों का शाह है। साथ संगत दुनिया में जहां भी कहीं शाह सरनेम सुनो ना, ये मेरे गुरु रामदास पातशाह की देन है, और ये उसी सोमा शाह के ही जहां से होंगे, जैसे भी जुड़े होंगे, जो उसके वंशज होंगे, जितने भी शाह और साथ संगत, ये शाह गरीब भी नहीं होते, आज तक वो वरदान है। कहीं भी देख लेना, कोई शाह आपको गरीब नहीं मिलेगा। सतगुरु ने उसको वरदान दिया कि सोमा तू तो शाहों का शाह है, लोग तुझे सलाम करेंगे, जहां से तू निकलेगा तुझे शाह करके पुकारेंगे। साथ संगत हट्टी उसने वही चलाई, और उसी अमृतसर साहब में वो जाना लगा शाहों के नाम से। तो मेरा शाह सतगुरु गुरु रामदास पातशाह कितनों को तारा, कितनों को नवाजा, कितनों की झोलियां भरी, आज भी भर रहे हैं। और देखो ऐसा दाता हमको गुरु अर्जुन देव पातशाह देंगे, जो वाणी का जहाज है। सबसे ज्यादा वाणी गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अर्जुन देव पातशाह की है। आज सबने उनका दिहाड़ा मनाया, तो ये दिन हमको सचमुच में बड़े सत्कार और भावना से और अदब से मनाना चाहिए, क्योंकि ये बख्शिशों का घर है। यहाँ से कोई वांझा नहीं गया, भले कैसा भी हो, कैसा भी निंदक हो, कैसा भी पापी हो, सतगुरु ने जा जाके तारे, उसने किसी के अवगुण नहीं चितारे, हमारे भी नहीं चितारे। हमको अपना बना के अपनी शरण में बिठाया है, आगे सबके जीवन में अपनी बरकतें पाए। आपके ऊपर, हम सबके ऊपर तरस करे, अपना बनाए रखे, अपने नाम बाणी से जोड़े, इतनी सेवा करनी। भाई साहब जी का टाइम है। आओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।